तो नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं एक टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक स्टूडेंट की लाइफ वास्तव में लाइफ होती ही क्या है। जैसे गांव का एक लड़का किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाता है। सबसे पहले उसको किसी बाहर सिटी में गया पढ़ने, रूम के लिए जहां उसको रहना है। जो छोटे छोटे रूम रहते हैं, 8x10, 8x12 के रूम होते हैं। जो अगर देखा जाए तो उस रूम में जो गांव के रूम बने हैं, जो फसल कटती है, राशन अगर रखा जाए तभी वो छोटा पड़ जाएगा। लेकिन उस रूम में रहने के लिए तैयार हो जाता है। रूम जब स्टूडेंट पूछने जाता है तो उस स्टूडेंट से उसकी जाति पूछी जाती है, आप किस जात के हैं। अगर रूम ब्राह्मण का हुआ तो कहा जाता है कि इस रूम में अंडा, मछली, मुर्गा ऐसा कुछ नहीं खाना है। फिर वो स्टूडेंट कहीं और किसी और दरवाजे पे भटकता है, वहाँ पे कहता है रूम खाली है। रूम की कंडीशन बताई जाती हैं कि बाहरी कोई रूम पे नहीं आएगा, 10 बजे तक गेट बंद हो जाएगा। कई ऐसी समस्याएं बताई जाती हैं। अब स्टूडेंट करे ही तो क्या करे, मजबूरी में उसको रूम लेना ही पड़ता है। रूम ले लेता है। जो स्टूडेंट जल्दी घर पे एक थाली नहीं धुलता है, वो जब बाहर किसी सिटी में पढ़ने के लिए जाता है, धीरे धीरे हर चीज़ सीखने लगता है। समय बीतता जाता है, तैयारी में लग जाता है। इस समय सबसे बड़ी दुविधा वाली बात ये है कि वैकेंसी एक तो समय से आती नहीं है, अगर वैकेंसी आती भी है तो लीक हो जाती है। स्टूडेंट धीरे धीरे 2-3 साल बीत जाता तैयारी करने में। पड़ोस के लोग, रिश्तेदारों में भी चर्चाएं चलने लगती हैं कि 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कुछ किया नहीं, कोई परीक्षा नहीं निकाला। एक बार आप उस स्टूडेंट से पूछिए, कोई भी अगर अपना जो घर पे सुख सुविधा मिलती है वो छोड़ के जाता है, कोई खुशी में या खुशी से नहीं रहना चाहता है। सब जितने स्टूडेंट होते हैं, सबका यही अपना अपना टारगेट होता है। 1 से 2 से 3 साल में हम लक्ष्य लेकर जा रहे हैं उसको पूरा करके लौटूंगा या लौटूंगी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। समय से वैकेंसी ना आने के कारण अगर कहीं किसी वैकेंसी आई भी, सेलेक्ट हुआ, 1 या 2 नंबर से बाहर हो गया, लोगों को बताया भी अगर जाए कि 1-2 नंबर से बाहर हो गया, नहीं फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो लोगों को मन में भी ये बातें चलना स्टार्ट हो जाती हैं कि ये झूठ बोल रहा है, हमेशा इसका 1 से 2 नंबर से ही रुकता है। तो एक स्टूडेंट ही जान सकता है इस दर्द को, सब नहीं जान सकते हैं। दूसरी बात है कि माँ बाप का भी या भाई जिसको जो पढ़ा रहे हैं, उनका भी एक उम्मीद रहता है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए। वो अपना पेट काट कर, अगर उसके ठंडी में अगर उसके जूता पुराने हैं, पिता के या माँ बाप भाई कोई भी हो, तब भी वो कहता है कि चलो ठीक है, इस ठंडी तो हमारा इस जूता से पार हो जाएगा। मैं इस जूते, बेटे के पास फ़ोन करता है, बेटी के पास, नया जूता ले लेना तुम, पैसा भेजता है। तो बच्चों का भी ये धर्म है, अगर जिस तरह से आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, उनको कभी धोखा मत देना, क्योंकि उनका भी एक आपसे उम्मीद जुड़ा है। जिस दिन आप सेलेक्ट होकर जाएंगे,
जो खुशी उनको अंदर होगी आप सोच नहीं सकते हैं कि वो खुशी कितना महसूस कर रहे हैं। आप वो खुशी किसी माध्यम या कोई और माध्यम से आप नहीं दे सकते हैं। वाकई में जिस दिन आप सेलेक्ट होकर जाएंगे, उनकी आंखों से जो आंसू गिरेंगे वो खुशी के ही आंसू गिरेंगे। उस दिन वो पिता भी चौराहे पे अपना जाएगा तो एक बार कहेगा कि हमारा बेटा या बेटी सेलेक्ट हो गए इस पद पे। एक कहावत है कि पिता को बेटे के नाम से जब जाना जाता है तो पिता भी उस दिन बहुत खुशी महसूस करता है। मेरा भी यही मानना है कि कोई भी चीज़ जो लक्ष्य हमारा है, ऐसा नहीं है कि कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी IAS, IPS, IFS या कांस्टेबल से लेके बड़े एग्ज़ाम तक जो भी क्रैक करता है, ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही उनमें गुण आ जाता है। जैसे जिसका संघर्ष रहता है उसी अनुसार उसको पद में मिलता है। इसलिए अपने लक्ष्य से भटके ना, अपने लक्ष्य के प्रति सावधान सतर्क हमेशा रहें। हम किस उद्देश्य को लेकर हम बड़े शहरों में आए हैं, हमारे घर वाले किस लिए हमें भेजे हैं, ये हमेशा आपके टारगेट पे रहना चाहिए। जैसे आपका लक्ष्य टारगेट पे है, उसी प्रकार ये भी आपके लक्ष्य पे ही रहना चाहिए। कभी माँ बाप को निराश नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी लड़का हो जो भी बाहर जाता है, सबके एक बार मन में इच्छाएं रहती हैं कि हम भी एक अच्छे पद पर पहुँचें, ताकि मेरे माँ बाप, भाई बहन या परिवार उस पल के खुशी को आनंद उठा सकें। बहुत से ऐसे समस्याएं आएंगी आपको कि बीच बीच में कि अब नहीं हो पाएगा, छोड़ो रहने दो, चलते हैं। रुकना नहीं है। माँ बाप तो कभी नहीं कहेंगे कि अब ना पढ़ो, हमारे पास पैसा नहीं है। वो अपना सब खुशी त्याग देते हैं अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों का भी ये धर्म है, उनके बातों को माने और अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहें। ऐसे समय आएंगे कि आप ऊंचाइयों की सीढ़ी पे पहुंच गए हैं, थोड़ा कुछ और बाकी रह जाएगा, फिर से नीचे गिरेंगे, फिर से आपको सीढ़ी पे पहुंचना है। क्योंकि अगर हम लास्ट सीढ़ी पे पहुंचकर एक सीढ़ी जैसे अगर बाकी है, अगर हम वहाँ से वापस होते हैं, उतना समय आने लगेगा जितना समय हमें एक सीढ़ी पहुंचने में लगेगा। तो मेरा मानना भी यही है, कोई भी टारगेट आप अगर रखे हैं जिस भी एग्ज़ाम के लिए, उसके प्रति ईमानदारी ज़रूर दिखाएं। यदि आपके पढ़ाई में ईमानदारी रही तो लक्ष्य तो अवश्य प्राप्त होंगे। स्टूडेंट का जो जीवन है, आधा जीवन तो उसके पढ़ाई में ही बीत जाती है। आधा जीवन जो बचता है, धीरे धीरे और जिम्मेदारियां भी आने लगती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जिम्मेदारियां जब बढ़ने लगती हैं, कहीं न कहीं वहाँ से उनको वापस होना पड़ता है। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि अगर किसी टारगेट को लेकर हम गए हैं घर से, तो उसको पूरा करके ही वापस आएँ। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम पूरा कर सकते हैं। और कुछ लड़कों का ये भी कहना है कि अगल बगल जो पड़ोसी होते हैं हमारे, वो भी हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। तो मेरा मानना है कि पैसा अगर आपके माँ बाप खर्च कर रहे हैं, आपके भाई खर्च कर रहे हैं, तो उनका काम है कहना। जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, यही लोग आपके पीछे जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, यही आपके पीठ थपथपाने आ जाएंगे कि मुझे पता था ये लड़का बहुत अच्छा करेगा। जब तक अच्छा नहीं हुआ रहता है, यही लोग कहते हैं कि लड़का उनका घूम रहा है, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा। तो नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि पैसा ना पड़ोसी दे रहे हैं ना रिश्तेदार दे रहे हैं, पैसा आपके माँ बाप ही आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी बात है, यदि आपके माँ बाप आपको डांटते हैं या कुछ पेपर
आपने दिया नहीं निकला, आपको उनके बातों को बुरा नहीं मानना है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण लूँगा, उसी के बाद मैं अपने बातों को विराम करूँगा। जैसे किसान है, फसल उगाने के लिए उसमें पहले जुताई करता है, यूरिया खाद डाई जो भी है सब खाद फसल के लिए तैयार करता है। अगर फसल अच्छी नहीं होती है या नष्ट हो जाता किसी कारण, तो उसको दुख होता है कि मैंने इस फसल को अच्छा करने के लिए मैंने हर ज़रूरतें चीज़ें को इसमें डाला या बोया, उसके बाद ही फसल नहीं हुई तो दुख होता है। सेम उसी प्रकार हम लोग एक फसल हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं बाहर कहीं तैयारी करते हैं, एक स्टूडेंट ही हैं। तो अगर हम समझ लीजिए हम एक फसल हैं, हमारे जो पैसा हमें मिल रहा है, जो सुविधाएं मिल रहा है, वही खाद यूरिया समय से पानी वही चीज़ सेम है। तो अगर कोई गार्जियन जो है, भाई माता पिता जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर पेपर नहीं निकलता है तो कहीं न कहीं उनका गुस्सा भी जायज़ है। तो उनके बातों को खुशी से स्वीकार कीजिए कि मैं इस बार नहीं तो अगले बार पूरी मेरी कोशिश रहेगी, मैं सेलेक्ट होऊंगा। धन्यवाद। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। अगला पार्ट 2 स्टूडेंट के लाइफ में और क्या क्या समस्याएं हैं, आगे पार्ट 2 आएगा। धन्यवाद।